फिल्म अभिनेत्री रेखा का फिल्मी दुनिया में वही कद हुआ करता था जो अमिताभ बच्चन का होता था। अपनी खूबसूरत अभिनय प्रतिभा के बल पर रेखा ने जो मुकाम हासिल किया वो दूसरों के लिए सपनों की तरह है। लेकिन जहां रेखा के लिए फिल्म करियर की राह आसान नहीं थी, वहीं ऊपर वाले ने भी इनका जीवन सफर मुश्किलों के साथ लिखा। आखिर कैसी है रेखा की जिंदगी और क्या है इनकी लाइफ की कंट्रोवर्सी? आज ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर हम हाजिर हुए हैं। चेन्नई में 10 अक्टूबर 1954 को रेखा का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम जेमिनी गणेशन था, जो तमिल फिल्मों के अभिनेता थे, और उनकी माँ भी तेलुगु फिल्मों की अभिनेत्री रही। उनका नाम पुष्पवल्ली था। बचपन में रेखा अपने पिता से प्रभावित रही और उनके ही बताए रास्तों पर चली। उनकी पढ़ाई लिखाई चेन्नई में हुई। इन्होंने हिंदी, तमिल और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं का अच्छा ज्ञान हासिल किया। इनके जन्म के बारे में बताया जाता है कि माता पिता की शादी से पहले ही इनका जन्म हो गया था। रेखा की एक सगी बहन और भी है। इनका एक सौतेला भाई भी है और 5 सौतेली बहनें भी। एक्टिंग में रेखा की कोई विशेष रुचि नहीं रही, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि इन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा और अभिनय की दुनिया में कदम रखना पड़ा। रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है, जिनके अभिनय करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के तौर पर हुई। बाल कलाकार के तौर पर जिस फिल्म में उन्होंने काम किया उसका नाम था रंगूला रत्नम। इस फिल्म में उनका नाम बेबी भानु रेखा बताया गया। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हिंदी फिल्मों में उनके करियर को फिल्म सावन भादो से स्टार्ट मिला। ये फिल्म आई साल 1970 में। रेखा को हिंदी फिल्मों में अपनी जगह बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। इसके पीछे कई कारण थे, जिनमें से एक कारण था उनका रंग। उनके स्क्रीन के डार्कनेस को लेकर लोग बातें करते थे। जिस छरहरे बदन वाली रेखा को आप जानते हैं, एक समय में वो काफी मोटी हुआ करती थी। इसके अलावा हिंदी भाषा का ना आना भी उनके लिए एक बड़ी समस्या थी। लेकिन रेखा ने धीरे धीरे अपने ऊपर काम किया और अपने आप को इस लायक बनाया कि जो लोग उनका विरोध करते थे वही उन्हें पसंद भी करने लगे। अपने करियर की शुरुआती दिनों में इन्होंने तेलुगु फिल्में की। ये समय इनकी लाइफ का सबसे स्टर्लिंग पीरियड था। उस समय रेखा को हिंदी नहीं आती थी, जिसके लिए उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। वो अपनी माँ को बहुत याद करती थी, क्योंकि रेखा की माँ बहुत बीमार रहती थी। उनको उनकी सेहत के मुताबिक परहेज वाला भोजन लेना पड़ता था। यही वजह थी कि इन्हें कई मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। अपने पूरे फिल्मी करियर में रेखा ने कुल 170 फिल्में की, जिनमें बहुत से फिल्में सफल रही और बहुत कुछ असफल भी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में हर तरह के रोल किए, चाहे वो लीड हीरोइन का रोल हो या फिर सहायक अभिनेत्री का। उनके काम को हर कैरेक्टर में तारीफ मिली। रेखा का पूरा फिल्मी करियर लगभग 40 सालों का रहा और उन्होंने पर्दे पर कई दमदार रोल किए। फीमेल कैरेक्टर को काफी अच्छी तरह से पेश किया। मेन स्ट्रीम सिनेमा के अलावा उन्होंने कई कला फिल्मों में भी काम किया है। 8 फिल्में भारतीय सिनेमा का पैरेलल सिनेमा जगत कहलाती है। उनको 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और 1 बार सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्रियों का पुरस्कार। यह पुरस्कार उनको फिल्म खूबसूरत खून भरी मांग और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्मों के लिए मिला। उमराव जान उनकी वो बेहतरीन फिल्म है जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। हालांकि इसके अलावा उनके करियर में उतार चढ़ाव रहे, लेकिन रेखा ने अपने करियर में कई बार जबरदस्त कमबैक किया। साल 2010 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया। साल 1969 में एक हीरोइन के तौर पर उन्होंने सबसे पहले कन्नड़ फिल्म में अपना डेब्यू किया। फिल्म का नाम था ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999। इस फिल्म में उनके अपोजिट फिल्म स्टार राजकुमार थे। इसी साल उनकी पहली फिल्म अनजाना सफर रिलीज हुई, लेकिन इस फिल्म में किसिंग सीन के चलते विवाद हो गया और ये फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई। आगे चलकर यही फिल्म 2 शिकारी के नाम से रिलीज हुई। दिल्ली के फेमस बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ रेखा ने की शादी। साल 1990 में इन दोनों की शादी हुई। उस समय मुकेश अग्रवाल फेमस हॉटलाइन ग्रुप और निकिताशा ब्रांड के मालिक थे। इसके 1 साल बाद जब रेखा लंदन में थी तो उनके पति ने उन्हीं के दुपट्टे से फांसी का फंदा बनाया और सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में लिखा था कि उनकी मौत के लिए किसी को भी दोषी न ठहराया जाए। इसके बाद रेखा को निर्दोष होते हुए भी काफी कुछ सहना पड़ा।
साल 1993 में रेखा के बारे में ये बात सामने आई कि उन्होंने विनोद मेहरा से शादी कर ली है, लेकिन साल 2004 में उन्होंने सिमी ग्रेवाल को इंटरव्यू दिया और शादी से इनकार किया। उन्होंने विनोद मेहरा को अपना वेल विशर बताया। फिलहाल वो मुंबई के बांद्रा में अपने घर में रहती है। रेखा के ऊपर यासिर उस्मान ने एक नई किताब लिखी जिसका नाम है रेखा एंड अनटोल्ड स्टोरी। इस किताब में विनोद मेहरा और रेखा के रिलेशन के बारे में काफी डिटेल में लिखा गया है, जिसके अनुसार जब कोलकाता में शादी करने के बाद रेखा विनोद मेहरा के घर आई तो विनोद मेहरा की मां कमला मेहरा ने गुस्से में तमतमा रही थी। जैसे ही रेखा उनके पैर छूने लगी तो उन्होंने उसे धक्का मारकर दूर कर दिया। रेखा घर के दरवाजे पर ही खड़ी रही और उनकी सास उन पर गुस्सा कर रही थी। विनोद मेहरा ने अपनी मां को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन इन तमाम बातों से रेखा काफी दुखी हो गई। लिफ्ट की तरफ चली गई। विनोद मेहरा ने कहा कि वो अपने घर लौट जाए और अपने घर पर ही रहे। यह उनके जीवन की एक अधूरी प्रेम कहानी थी। लेकिन पब्लिक डोमेन में अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच के रिलेशन को लेकर भी काफी बातें कही गई हैं। इन दोनों के रिलेशन में कितनी सच्चाइयां हैं और कितना झूठ, ये आज भी एक रहस्य है। लेकिन सिलसिला और सुहाग जैसी फिल्मों में उनके काम को लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि इन दोनों के बीच सच में प्यार है। रेखा के शानदार फिल्मी करियर की बात करें तो दर्शकों के दिल पर उनकी खूबसूरती ने तो छुरियां चलाई ही, लेकिन उनके काम ने भी दर्शकों को उनके अभिनय का लोहा मानने को मजबूर कर दिया। उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों में उमराव जान, खूबसूरत, सिलसिला, मुकद्दर का सिकंदर, खून भरी मांग, खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्में रही। इन फिल्मों में उनके अभिनय और खूबसूरती के अलावा उनकी डांस परफॉर्मेंस ने भी लोगों को उनका दीवाना बना दिया। फिल्म सिलसिला में जिस तरीके से रेखा ने भूतपूर्व प्रेमिका की तकलीफ को अपनी आंखों में प्रस्तुत किया, उसकी वजह से ही लोगों को अमिताभ और रेखा की प्रेम कहानी में सच्चाई नजर आने लगी। दरअसल साल 1976 में रेखा और अमिताभ की फिल्म में दो अनजाने आए। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। रेखा को यहीं से एक नया टर्निंग पॉइंट भी मिला। साल 1978 में आई फिल्म घर में उनके काम को देखते हुए उनका नॉमिनेशन फिल्म फेयर अवार्ड के लिए हुआ। इसी साल उनकी एक फिल्म मुकद्दर का सिकंदर आई जो उस समय की ब्लॉकबस्टर रही। अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को लोग काफी पसंद करने लगे और उनके फिल्में भी एक के बाद एक सफल हो रही थी। रेखा की जिंदगी पर किताब लिखने वाले उस्मान ने बताया कि एक बार उस समय हंगामा मच गया जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा मांग भर कर आई। वहां मौजूद गेस्ट और मीडिया ने रेखा की मांग में जब सिंदूर देखा तो उन्होंने अनुमान लगाया कि रेखा ने चुपचाप शादी कर ली है। इसके बाद इस पार्टी में रेखा ने अमिताभ बच्चन के पास जाकर बात भी की तो चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। इस पार्टी में जया बच्चन भी थी, उनका चेहरा देखने लायक था। किताब में ये भी कहा गया कि एक पब्लिक प्रोग्राम के दौरान रेखा ने एक शेर पढ़ा जो उन्होंने जया बच्चन के लिए पढ़ा, पर लोगों ने उसे अमिताभ बच्चन के लिए समझा। इसके बाद खूबसूरत फिल्म के लिए रेखा को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1981 में अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी जिस फिल्म में दिखाई दी वो इस जोड़ी की आखिरी फिल्म थी। उस फिल्म का नाम था सिलसिला। इससे पहले रेखा और अमिताभ बच्चन ने कई सुपरहिट फिल्में दी। रेखा को पहला फिल्म फेयर पुरस्कार उनकी खूबसूरत फिल्म के लिए दिया गया। साल 1998 में फिल्म खून भरी मांग के लिए रेखा को दूसरी बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1996 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी के लिए भी रेखा को तीसरी बार फिल्म फेयर मिला। ये थी फिल्मी दुनिया की शानदार हीरोइन के जीवन की डिजिटल डायरी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। आपको रेखा की लाइफ और एक्टिंग का कौन सा शेड पसंद आया हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।